If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you. Hello guys and welcome back to my channel, our channel with another video number 4. That is Unit First of National Income. Now today we would understand about leakage or injection. It is most important term, that leakage or injection. What is the meaning of leakage? Let's see. Leakage. लीकेज एक टर्म आपने कई बार सुनी होगी, लीक होना, है ना। वाटर लीक हो रहा है, गाड़ी में से पेट्रोल लीक हो रहा है, लाइक कहीं से किसी टेरिटरी में से, किसी एरिया में से, किसी जगह से कुछ चीज बाहर निकल जाता है ना, इट मीन्स लीकेज। लाइक हमने किसी कंटेनर में कुछ प्रोडक्ट रखा है, वो निकल गया, उसमें कुछ डैमेज है ना, लाइक ऐसे। बकेट में से वाटर का निकल जाना, लीक हो रहा है बिकॉज उसमें होल है, तो उस पर्टिकुलर प्लेस में से कुछ चीज निकलकर बाहर चली जाना उस एरिया से, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर भी लीकेज का मीनिंग वही है, बस माइंड में हमें ये रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इसमें इट मीन्स इकोनॉमी जो हमारी है, इकोनॉमी की इनकम, टोटल इकोनॉमी की इनकम एग्रीगेट। तो लीकेज का यहाँ पर जो रोल है वो इकोनॉमी में से, इंडियन इकोनॉमी में से जो इनकम है, मनी है, जो फ्लो है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो मनी का जो फ्लो है, सर्कुलेशन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, बट वो जो सर्कुलेशन है ना, उस सर्कल में से ये जो मनी का फ्लो है ना, इस टू सेक्टर्स हाउस होल्ड एंड फर्म से मनी जाती है, यहाँ हाउस होल्ड में रिसीव होती है, फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर के थ्रू जाती है, तो ये सर्कुलेशन चलता है। बट मनी का ऐसे बाहर निकल जाना, लीक हो जाना, इकोनॉमी से पैसा बाहर निकल जाना। ओके, लाइक एग्जाम्पल, जो मनी है 1000 रुपीज इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही है, प्रोडक्शन 1000 रुपीज का होता है, हाउस होल्ड की जो फैक्टर पेमेंट है, इनकम है, अर्निंग है, वो 1000 रुपीज है, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ऑल्सो 1000 रुपीज। बट व्हेन इकोनॉमी से, जब ये इकोनॉमी में, इट मीन्स मार्केट में इनकम 1000 ना रहकर 800 हो जाती है, इट मीन्स जो 200 रुपीज है टोटल इकोनॉमी का अमाउंट, वो बाहर निकल जाना। ओके, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, बिकॉज जो प्रोडक्शन हुआ है वो 1000 यूनिट्स हुए हैं, फैक्टर पेमेंट भी 1000 रुपीज ही हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये 1000 रुपीज अगेन फर्म के पास आए और नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो। बट अभी क्या हो रहा है, इकोनॉमी में ओनली 800 रुपीज रह गए हैं, 200 इकोनॉमी से बाहर चले गए हैं, लीकेज हो गए हैं। अभी क्या है, प्रोडक्शन, इट मींस यूनिट क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 1000 रुपीज के बराबर की है ना, 1000 रुपीज के अमाउंट की यूनिट प्रोडक्शन, गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन जब मार्केट में, इकोनॉमी में, हाउस होल्ड के पास ओनली 800 रुपीज है इन हैंड, तो डिमांड भी कितनी होगी, 800 की डिमांड होगी। ओके, क्योंकि इकोनॉमी में अमाउंट कितना सर्कुलेट हो रहा है, 800, 200 क्या हुआ है, बाहर निकल गया है, लीकेज हो गया है। सो अब हम यहाँ पर क्या है, एज यू कैन सी, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, बिकॉज सप्लाई कितनी है 1000 यूनिट की एंड डिमांड है 800 की। तो यहाँ पर किसी भी, कोई भी इकोनॉमी इस सिचुएशन को पसंद नहीं करती है, बिकॉज यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिल रहा है। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब होता है, व्हेन सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। We can also say aggregate supply is equal to aggregate demand. Okay, so let's see about leakage. हम लीकेज पे वापस चलते हैं। तो जो लीकेज की प्रॉब्लम है, 1000 रुपीज जो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, नाउ अभी 200 रुपीज जो कि लीकेज हो चुके हैं, इकोनॉमी से बाहर जा चुके हैं। इसके कई सारे रीजन है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स नाउ हियर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तो 200 के जो यूनिट्स है वो हमारे बेकार जाएंगे और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होता है, बिकॉज
स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, है ना, ये पहला मुद्दा है और इट इज बिटर ट्रूथ बिकॉज दैट इज स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और उनका हमें बेटर यूटिलाइजेशन करना होता है रैशनली। तो यहाँ पर हमारे 200 यूनिट्स बेकार जाएंगे बिकॉज डिमांड ही नहीं है। सो लेट्स सी, इट रेफर्स टू द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। जैसे मैंने भी आपको समझाया कि जो सर्कुलर फ्लो है 1000 का हो रहा था और उसमें से 200 इकोनॉमी में से पैसा बाहर निकल गया, तो डिमांड 800 की होगी, प्रोडक्शन 1000 का हो चुका है, तो वो यूनिट्स बेकार जाएंगे। इट मींस विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो of income. Now, when household or firm saves a part of their income, it leads to a leakage in the circular flow of income. Okay, ये leakage कैसे होता है? As you can every time आपने सुना होगा investment and saving, investment and saving, investment and saving. तो इकोनॉमी में इन दो टर्म्स को बेटर तरीके से समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट थिंग एंड सेविंग इज डिफरेंट थिंग। जब सेविंग होती है ना, सेव इट मींस उसका उस अमाउंट का उस मनी का कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कोई रोल नहीं है। सेव इट मींस सेव, जितना 10 रुपए सेव है तो वो सेव रखा है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, रिटर्न नहीं मिल रहा है। सेविंग का रिटर्न नहीं होता बट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है। जब हम कहीं पर पैसा लगाते लाइक शेयर्स में, फाइनेंशियल मार्केट में, है ना, तो वो पैसा कहीं प्रोडक्शन एक्टिविटीज में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और जब मनी किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होती है, बस जितनी थी उतनी रखी हुई है, लाइक हम कहते हैं पिलो के नीचे मटके में, है ना, कुछ एग्जांपल ऐसा, तो वो पैसा प्रोडक्शन एक्टिविटीज में नहीं है। मेरी अलमारी में मैंने 1000 रुपीज रखे हैं बरसों से, बस वो 1000 के 1000 है। अगर ये पैसा मैंने बैंक में जमा किया होता तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लगा होता बिकॉज फर्म और हाउस होल्ड बिजनेस में इस मनी को बोरो करते हैं और इस पे इंटरेस्ट पे करते हैं और वो बोरो किया हुआ मनी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एक्टिविटीज में यूज होता। सो आई होप आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो सेविंग का क्या होता है, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज में रोल नहीं होता है। तो जब हाउस होल्ड और फर्म कुछ पार्ट ऑफ मनी सेव करके रख लेती है और उसका प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कोई यूज नहीं है, सो ये कहलाता है लीकेज ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, लीकेज रेफर्स टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ डिमांड। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया, अगर इन हैंड इकोनॉमी में अब 200 लीकेज हो गया और 800 ही सर्कुलेट हो रहा है, तो डिमांड भी सर्कुलेशन जो होगा वो अकॉर्डिंग टू सर्कुलेशन ही होगी हमारी डिमांड। जहां हमने 1000 यूनिट के प्रोडक्शन किया था, 1000 का फैक्टर पेमेंट किया था, तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि 1000 फिर से सर्कुलेट होगा, नेक्स्ट प्रोडक्शन में ये 1000 यूज होंगे। बट अब लोगों के हाथ में कितने हैं, 800 रुपीज। सो अब डिमांड क्या हो गई, 800 की, लेकिन से हमारा सप्लाई कितना है, 1000। सो एज यू कैन सी हियर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। Leakage refers to decrease in level of demand which leads to lower level of output in economy। अब जब भाई डिमांड ही 800 की है तो हमें क्या करना होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को रोकना होगा कि भाई डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन को रोकिए, है ना। ऑलरेडी मटेरियल बना हुआ रखा है तो हम अननेसेसरी रिसोर्सेज को बेकार नहीं कर सकते बिकॉज स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। नाउ लीकेज रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम, है ना, इनकम का फ्लो देखो 1000 से 800 हो गया, इट मींस लीकेज रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम। नाउ लेट्स मूव another topic, that is injection. It refers to the introduction of money in circulation. Injection, हमको भी इंजेक्शन लगता है ना, तो बूस्टर डोज होते हैं, वो हमारी बॉडी में जाता है, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इट मींस जो भी विटामिन की, कैल्शियम की जो भी हमें कमी होती है वो क्या होता है, उसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो पूरी हो जाती है। इट मींस कुछ हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा इंजेक्ट हो गया है। सेम एज इट इज इकोनॉमी में जब पैसा, एडिशनल मनी, एडिशनल अमाउंट इंट्रोड्यूस हो जाता है उसे बोला जाता है इंजेक्शन। ओके, एडिशनल अमाउंट क्यों भाई, जो पैसा बाहर से आया है उसका इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक्टिविटीज तो हुई नहीं है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस तो नहीं हुई है, तो कुछ ऐसा पैसा दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इट मींस जिसके बदले
महीने में इकोनॉमी में कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं हुई है। यहाँ पर 1000 रुपीज सर्कुलेट हो रहा था बिफोर लीकेज, तो 1000 रुपीज का प्रोडक्शन था, है ना। सो 1000 रुपीज सर्कुलेट हो रहे थे, बट एक्स्ट्रा अमाउंट जब बाहर से इकोनॉमी में इंजेक्ट होता है तो उसे कहा जाता है इंजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये सर्कुलेशन है, हम 1000 रुपीज ही लेकर चलते हैं, हाउस होल्ड है, फर्म है, और इनका जो 1000 रुपीज है यही सर्कुलेट हो रहा है बिकॉज प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्टर पेमेंट हो रहा है। बट एडिशनल 500 आ गया, कहां से आ गया हम देखते हैं कहां से आ जाएगा। अब इकोनॉमी में क्या हुआ है, कितना अमाउंट सर्कुलेट होने लगा है, 1500, तो 1500 अमाउंट सर्कुलेट हो रहा है, बट इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितना हुआ है, प्रोडक्शन तो हमारा हुआ है 1000 यूनिट्स, है ना। सो फैक्टर पेमेंट हमारी कितनी रही होगी, वो भी 1000 थी। तो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि 1000 प्रोडक्ट बने हुए हैं तो 1000 की डिमांड होगी। इट मींस सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, 1000 is equal to 1000. But here as you can see, extra amount, additional amount जिसका कि हमारी इकोनॉमी के प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कोई रोल ही नहीं है और वो इन्वॉल्व हो चुका है 1000 में, मार्केट में 1000 की जगह 1500 सर्कुलेट होने लगा है। तो इससे क्या होगा, इससे होता है डिमांड बढ़ जाती है, लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा मनी है, तो हियर सप्लाई इज लेस देन डिमांड, डिमांड ग्रेटर देन हो जाती है सप्लाई से, बिकॉज सप्लाई कितनी है 1000 यूनिट एंड डिमांड हो रही है 1500 की, है ना। तो क्या है ये सिचुएशन ये किसी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होती है। सो इस सिचुएशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसको कहा जाता है इन्फ्लेशन। व्हेन सप्लाई इज लेस देन डिमांड, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है एंड प्रोडक्शन कम है। और इसका कॉजेस क्या है, रीजन है एक्स्ट्रा मनी का इंजेक्ट हो जाना इकोनॉमी में इतने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। तो ये कैसे होता है, लेट्स सी, व्हेन हाउसहोल्ड और फर्म बोरोज फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, it add to their income. We can say बैंक से मनी बोरो कर लेना, एक्सटर्नल वर्ल्ड बैंक से, फाइनेंशियल मार्केट से, और ब्लैक मनी का इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाना। तो ये कुछ रीजन होते हैं। इन सिंपल प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं है और ट्रांसफर इनकम का इकोनॉमी में आ जाने से डिमांड बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, ये भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। हियर व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। ओके, सो injections refer to addition to the level of demand which lead to higher level of output in an economy. Injection increase to flow of income को increase कर देता है 1000 से 1500. I hope आपको injection and leakage and circular flow of income clear होगा।